प्लान, हर एक योग्यों के लिए खुदावन तैयार रहूं। हे मेरे परमेश्वर, तेरी अद्भुत बातों के लिए, अद्भुत प्रेजेंस के लिए खुदा परमेश्वर मैं तैयार रहूं। हे मेरे खुदावन, धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर तूने मुझे अच्छे अच्छे ज्ञान खुदावन परमेश्वर ने दिया है। हे मेरे परमेश्वर, मैं पूरी तरह से तैयार रहूं। हे मेरे परमेश्वर, एक बातों के लिए, ज्ञान के लिए खुदावन परमेश्वर पूरी तरह से तैयार रहूं। इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर, आज की वचन, आज की कलाम परमेश्वर जो हो मेरे खुदावन परमेश्वर, इस बातों को खुदा परमेश्वर इस मसीह के नाम से उसको समझने पाए। हे मेरे परमेश्वर, हर एक ज्ञान खुदा परमेश्वर पूरे से तैयार रहने पाए। परमेश्वर, एक वेद जो खुदा परमेश्वर आज जो हो इनके जीवन में फल लाए। अपने आप को उस परमेश्वर के वचन का तैयार करें कि परमेश्वर जो वचन आज हो मेरे खुदा परमेश्वर फल लाऊं। जो वचन आज हो खुदा परमेश्वर से तैयार रहूं। जो वचन आज हो खुदा परमेश्वर उसमें फल लाने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर लेता हूँ। धन्यवाद जीसस क्राइस्ट। हे मेरे परमेश्वर, एक बात जो खुदावन तू दे मेरे परमेश्वर, उस बात में चलने के लिए मैं और अड़े और खड़े रहने पाऊँ। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। बोलो परमेश्वर, तेरी हुजूरी के लिए खुदावन परमेश्वर मैं तैयार रहूँ। तेरी प्रेजेंस के लिए मैं तैयार रहूँ। बोलो परमेश्वर, मैं तेरी प्रेजेंस के लिए तैयार रहूँ। बोलो परमेश्वर, मैं तेरी प्रेजेंस के लिए तैयार रहूँ। हे मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मिक प्रेजेंस के लिए मैं अपने आप को तैयार करके रहने पाऊँ। तेरी स्पिरिचुअल प्रेजेंस के लिए परमेश्वर में पूरी तरह तैयार होकर रहने पाऊँ। उसके वचन समझने से पहले आपको उसकी प्रेजेंस में जाना होगा, उसकी हुजूरी पर जाना होगा। बोलो, तेरी हुजूरी के लिए यीशु मैं तड़प रहा हूँ। मेरे साथ का, अगर उसकी हुजूरी चाहिए, अगर आपको जरूरत है उसकी हुजूरी की, तो मेरे साथ अपने आंखों को बंद कर अपने दिल को खोलते हुए बोलना होगा आपको। जो परमेश्वर की हुजूरी को अपने जीवन पर देखना चाहते हैं, अपने आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, जो भी कुछ की हुजूरी पे जाना चाहते हैं, बोला, तेरी हुजूरी के लिए यीशु मैं तड़प रहा हूँ। फिर से, तेरी हुजूरी के लिए यीशु मैं तड़प रहा हूँ। छू आके छू, छू आके छू, बोले मेरे साथ, छू आके छू यीशु, छू आके छू। फिर से एक बार गाए, छू आके छू यीशु, छू आके छू। तेरी हुजूरी के लिए यीशु मैं तड़प रहा हूँ। बोले मेरे साथ फिर से, री हुजूरी के लिए यीशु मैं तड़प रहा हूँ। छू आके छू, छू आके छू। फिर से गाए, छू आके छू यीशु, छू आके छू। पाप की दुनिया में मैं चल रहा हूँ, संधेरे की दुनिया में मैं फंस गया हूँ। पाप की दुनिया में मैं चल रहा हूँ, अंधेरे। और सब लोग कोशिश करें कि अपने अपने कैमरे को ऑन करें और उसके सामने बैठें, ताकि परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देने पाए। हालेलुया। ना कि 2 गुना, ना कि 1 गुना, ना कि 3 गुना, ना कि 4 गुना। परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देने पाए। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को हमेशा कैमरे के सामने ऑन करके रख के बैठने की कोशिश आपको करना है कि परमेश्वर की हुजूरी पर आप पूरी तरह से बरकत को लेकर जा सको और पूरी तरह से अपने जीवन पर एक बेनिफिट को लेकर जा सको। हालेलुया। आपने इस मसीह को जाना है और अभी तक आपके जीवन पर बरकत नहीं है, सुझाव नहीं है, हल नहीं है, तो आप प्रभु में हो ही नहीं। लेकिन आप प्रभु में तभी हो जबकि आपके अंदर सुझाव है,
आपको बातें बोला जा रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही है। हालेलुया। आप अपने बॉडी को, अपनी लाइफस्टाइल को, जब इंसान अपने सोच से रखता है, जब इंसान एक फिजिकल जीवन को जीता है, उसको देख दिखाई देता है मेरा ये चीजें में है, मेरी ये चीजें हैं, मेरे वो चीजें हैं, वो फिजिकली अपनी लाइफ के लॉस और बेनिफिट को देखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो जीसस क्राइस्ट कहता है, तुम्हें अपनी आत्मिक बेनिफिट को अपनी लाइफ के लिए देखना है। हालेलुया। जिसमें आपकी तरक्की है, जिसमें आपकी गति है। हालेलुया। प्रभु ने बार बार अपने कलाम में, अपने वचनों में, अगर नए नियम में आप देखोगे, उसमें ज्यादा आत्मिक बातें लिखा गया है, जो हर एक मनुष्य को ये बताता है कि उसकी जीवन की उन्नति, उसकी जीवन की ग्रोथ, वो अगर अपने बारे में सोच रहा, अपनी माथा को पटक पटक के, तब वो लॉस में जाएगा। लेकिन अगर वो अपने बारे में नहीं सोच रहा और प्रभु के बारे में सोच रहा है, उसको माथा पटकने की भी जरूरत नहीं है। वो नहीं चाहेगा तो भी प्रभु से आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए इंसान, मनुष्य सोचता है कि मुझे अपने जीवन में बढ़ने के लिए मुझे कुछ जरूरत हो सकता है, क्योंकि इंसान फिजिकल है। इंसान चाहता है कि मैं फिजिकल वर्क करके मैं अपने जीवन में खुश रहूं, मैं फिजिकल चीजों को करके अपने जीवन पर ग्रोथ को लाऊं। हालेलुया। लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप तड़प जाओगे अपने जीवन पे उस ब्लेसिंग को प्राप्त करने की, लेकिन कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर आपको शैतान की ओर से मिलनी हो तो आशीष आपको मिल सकता है, लेकिन प्रभु के ओर से एक चुने हुए लोगों को, एक सिलेक्टेड पर्सन को वो ब्लेसिंग कभी नहीं मिल सकता, जब तक वो स्पिरिचुअली अपने आप को तैयार ना करे। बोला आमीन। आज मैं सबसे पहले वचन को शुरू करने से पहले कुछ लोगों की गवाहियों को लेना चाहूंगा। अगर किसी के जीवन में कोई गवाही हुए हैं तो अपने टेस्टमनी को अपने हाथ उठाते हुए जल्दी से जल्दी बांटेंगे। आमीन। जल्दी से जल्दी अगर किसी गवाही बनी है, जल्दी, ज्यादा टेस्टमनी नहीं लिया जाएगा। जिस किसी की टेस्टमनी हुई है अपने हाथ को उठाए और जल्दी से। पापा जी जयंती की। जय मसीह की। हाँ जी पापा जी, जो मेरे से बड़ा भाई था पापा जी, वो बहुत शराब पीता था पापा जी, और उनको मैंने आपकी प्रार्थना जब भेजी तो उन्होंने बिल्कुल शराब बिल्कुल छोड़ दिया। मैं परमेश्वर के सच्चे दास का लाखों धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ पापा जी, बहुत ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद हो आपका। God bless you. जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। पापा जी, अभी मेरी गवाही ये है कि पिछले 2 महीने से मेरे बहुत फाइनेंस प्रॉब्लम चल रहा था, और जिसकी वजह से मुझे बहुत मतलब परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और मैं जब पंजाब शिफ्ट हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा था, किराया भी नहीं मिल पा रहा था, बच्चे लोग का एडमिशन भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। मैंने जैसे-जैसे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा तो बच्चे लोग का एडमिशन भी अच्छी जगह में हुआ है, और जिसमें उनको मतलब बेनिफिट भी मिला है, और अच्छा घर भी मिला है किराए में। और पहली और सबसे बड़ी गवाही है पापा जी, मेरे को बहुत दिन से लोन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मेरा घर के लोन बहुत ज़्यादा होने की वजह से मेरे को लोन का बहुत दिक्कत हो रहा था। और मैंने जैसे बजाज कार्ड से लोन लिया, फिर वो लोन लेने के बाद वो आदमी पैसा भी नहीं दे रहा था पूरा क्लियर होने के बाद भी। तो फिर मैंने जैसे मम्मी जी से बात किया, मम्मी जी ने बोला कि प्रभु काम करेगा, आप उसके लिए 10% निकालना। तो मम्मी ने जैसे बोला उसके आधे घंटे बाद ही उसने पूरा पैसा डाला, मतलब एक दिन 24 घंटे के अंदर उसने पूरा पैसा को डाल दिया। मैं प्रभु को बहुत थैंक्स करती हूँ पापा जी, और आपको भी। और मैंने इस मीटिंग से थोड़ा पीछे हट गई थी पापा जी, कुछ ऐसी सांसारिक मतलब प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ पापा जी कि मेरी गलती की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मैं प्रभु को बहुत थैंक्स करती हूँ पापा जी, और आपको भी पापा जी, कि मैंने जब भी इस मीटिंग से हटा मुझे कुछ न कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही प्रभु ने मुझे ऐसा लगा कि हाथ पकड़ के एकदम उठा लिया। और जिसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ पापा जी, मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी। गॉड आपको ब्लेस। बहुत-बहुत हालेलुया। तो सीखो
इनसे कुछ बातों को आपको सीखना है, जैसे कि टेस्टिमनी से हम हर एक बात को सीखते हैं किसी के द्वारा से। तो पहले आपने देखा होगा, उन्होंने बताया कि उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, कुछ गलतियाँ, कुछ गाइडेंस उनको दिए गए थे, उनको उन्होंने फॉलो नहीं किया। जैसे आप लोगों को कोई भी बात बताई जाती है तो आप लोगों की अपनी बुद्धि कभी कभार चल जाती है, जो कि शैतान की ओर से आती है। बाद में उन्होंने अपनी बेनिफिट के लिए वो चीज़ किया था, लेकिन विदाउट गाइडेंस के कारण, मैंने कहा था आपको कि सबके पास कॉल जाएगी और सबको अच्छे से उनकी रियलिटी उनको बताई जाएगी, उनकी प्रॉब्लम बताई जाएगी। तो उन्होंने एक विषय किया था अपनी लाइफ पर, जो कि उन्होंने बताया भी, आपको सुना होगा। तो उसके बाद उनकी ब्लेसिंग रुक गई, क्योंकि शैतान की सोच होती है, जो परमेश्वर के दास आपको सोच देते हैं उसका अल्टरनेटिव शैतान की सोच होती है। और इंसान को, मनुष्य के अंदर वो ऐसे भावुक सोच डाल देता है कि तू उसको नहीं करेगा तो तेरी लाइफ की ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन उसमें नहीं, उसमें आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ रहे होते हो। तो इस सिस्टर की टेस्टमनी भी है, और साथ ही साथ एक सीख भी आप लोगों को दे रहे हैं, जो सबके सामने उन्होंने माफी को मांगा। हालेलुया। आप लोगों के बीच में उन्होंने अपनी आत्मा को सरेंडर किया और सर को झुकाया और अपनी गलतियों को सबके सामने मान लिया। हालेलुया। तो देखो, ये बड़ी बात है कि आप लोगों को लगेगा उन्होंने सबके सामने पापा जी से माफी मांग लिया, ये कोई छोटी, क्योंकि उनको पता है कि पापा जी के पास कौन है, उनको पता है कि परमेश्वर से माफी मांग रहा है। हालेलुया। इंसान गलती करे या ना करे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो झुक जाना चाहिए। किसके सामने झुक रहे हो? परमेश्वर के सामने। मैं खुद 100 बार झुकता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने मैं रोज, और मैं बोलता हूँ आपको कि मैं गलती कम करता हूँ आप लोगों से ज्यादा, तो हो सका कि ना भी करूँ, लेकिन पर डे में परमेश्वर की हुजूरी के सामने झुकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और इन्होंने जो गलती बताया कि दसवांश पर इन्होंने वो चीजें किया था, पाप। और जो चीजें हैं, आप इस विषय को जानो, जो पाप की विषय होती है, इंसान ये सोचता है कि खाली बेभिचार करना एक पाप है, हाँ, लोगों को ठगना एक पाप है, दारू पीना एक पाप है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब भी कभी आपने परमेश्वर की कोई आज्ञा को तोड़ दिया, वो एक बड़ा पाप है। क्योंकि आदम और हवा को परमेश्वर ने जो कहा था, तुम्हें फल नहीं खाना, क्या कहा था? तुम्हें फल नहीं खाना, उसको तुम्हें ईट नहीं करना, उसे तुम्हें खाना नहीं है। क्या आदम और हवा व्यभिचार कर लिए, चोरी कर लिया, डकैती कर ली? नहीं, आज्ञाओं को नहीं माना। जो बाइबल के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा पाप इंसान के अंदर आता है, जब वो बातों को नहीं मानते, वचनों को फॉलो नहीं करते, परमेश्वर की जीवित वचनों को वो जब नहीं मानते, तब वो पाप कर बैठते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तब वो व्यक्ति पाप कर बैठता है। और इंसान, ये मत सोचना आप लोग, बेभिचार एक सबसे बड़ा पाप है बाइबल के अकॉर्डिंग, लेकिन तो पाप की शुरुआत हुई थी